ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा वहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आदमी मौत से क्यों घबरा रहा है जबकि उसे पता है कि हमें हर हाल में मरना, लेकिन घबराता क्यों? इसकी वजह लिखी, वो मर करके वहां पहुंच जाता, उसका माल यहीं रह जाता, इसलिए डर लगता। अगर मौत से पहले माल को वहां भेज दे जहां मर करके पहुंचना है, मौत उससे डरेगी, वो मौत से नहीं डरेगी। एक आदमी बस्ती में आ रहा था मालूम करने के लिए कि फितना कहाँ है, जलसा सुनना है, आबादी कहाँ, बस्ती कहाँ। एक आदमी बोला नुक्कड़ पे कि दायां बायां मत लेना, सीधा चले जाओ, जलसे में पहुंच जाओ, बस्ती में पहुंच जाओ। वो दायां बायां जो नहीं लिया तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। कहने लगा कि इस बस्ती के लोग कैसा मजाक करते, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेजते। वो पलट करके बोला, भाई साहब मैं बस्ती मालूम कर रहा था, तुमने कब्रिस्तान भेज दिया। अरे बेवकूफ, तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। मैंने हर जगह के आदमी को यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को कहीं यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। आधा जलसा निकल चुका, आधा जलसा बाकी है। मोहब्बत में आपने सुना हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएगी। इंशाल्लाह जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये बड़ा खूबसूरत जलसा, अजीम सामईन, चमकती हुई पेशानी, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। आमीन आमीन। खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। रात में किसी वक्त में उठ करके आप, रात में किसी वक्त में उठ करके आप दीवार पर टॉर्च मारिए, जमीन पर टॉर्च मारिए, आपको कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी, एक चीज नजर आएगी, चूटी। रात में आपने उठ करके किसी वक्त में देखा, दीवार पर आपने लाइट मारी, जमीन पर आपने लाइट मारी, कोई चीज हरकत में नहीं है सिवाय चूटी के। ये चूटी हरकत में क्यों है? हमारे जवानों से हजरत सुलेमान ने कहा, ओ जवान चूटी से नसीहत पकड़ो। ये चूटी रात में क्या कर रही है? मेहनत मजदूरी कर रही है, रोजी कमाने के लिए मेहनत कर रही है। इस चूटी को पता है कि बारिश के जमाने के लिए अभी से कमाना होगा, सर्दी के जमाने में निकल नहीं सकते, उसके लिए अभी से कमाना होगा, और महंगाई आसमान को छू रही है। अगर खानदान को बचाना चाहते हो, ईमान को बचाना चाहते हो, तो चूटी की तरह हलाल रोजी रात दिन एक करके कमानी पड़ेगी। एक जवान आया, दौड़ा दौड़ा मस्जिद में बैठा, हाथ उठा करके कहता, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाए, कूट करके खाए। हजरत उमर बगल में सुन रहे थे, कहा ओ जवान ये दुआ है कि घोटाला है? कहा हुजूर आपने सुन लिया, आशिक की दुआ है, जाने दीजिए। हजरत उमर ने कहा, वो आशिक के बच्चे, ये बात याद रखो कि आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। मस्जिद में दुआ करो रोजी के लिए, लेकिन मेहनत करने के लिए तुमको मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा।
हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे? बोला इसमें कौन से शर्म की बात है, मेरा दादा नेशनल फकीर था और मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा है और फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। एक बात देखिएगा, किताबों में लिखा है कुत्ता टांग उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने सोचा कुत्ता टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? किताबों में लिखा उसे भी पता है कि पेशाब नापाक है। अगर टांग नहीं उठाएंगे तो पेशाब बदन को लग जाएगा, बदन नापाक हो जाएगा, इसलिए टांग उठा करके पेशाब कर रहा है। लेकिन कितना बड़ा मक्कार है, जब आगे देखता है पखाना है तो मुंह से उठा लेता है। यहाँ तो टांग उठा रहा है, पेशाब कर रहा है कि पेशाब बदन को ना लगे, वहां नापाकी को मुंह से उठा रहा है। हराम कमाने वाले का यही हाल है। उसका कपड़ा देख लीजिए, इतना साफ सुथरा होता है जैसे बगले का पर है। वो बदन को तो बड़ा पाक रखता है, कपड़े को बहुत पाक रखता है, नापाकी से बचाता है, लेकिन हलक के नीचे हराम जा रहा है, पेशाब पाखाने से बदतर है, इसकी परवाह नहीं की जाए। बेशक बहुत खूब, हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खाना काबा का तवाफ हो रहा है, खाना काबा का तवाफ कर रहा है मुसलमान नहीं, तो कपड़ा उतार करके नंगा तवाफ कर रहा है। पूछने वाले ने कहा अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा है, कपड़ा होने के बावजूद कपड़ा उतार करके नंगा तवाफ कर रहा है। उसने कहा यार वजह यह है, ये कपड़ा हराम पैसे का है। गैरत आती है कि खुदा का दीदार हो, खुदा के घर का तवाफ हो, हराम कपड़ा बदन पर हो, इसलिए कपड़ा उतार लेते। वो मुशरिक हो करके हराम को हराम समझे और हम दाढ़ी टोपी लगा करके भी हराम को हराम न समझे, तो हमारा दिन बुरा होगा कि नहीं होगा?